नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में, 6-7 ऐसी मेडिसिन जो कि आपको अपने घर पे रखनी चाहिए अगर आपके घर में 0 से 5 साल का बच्चा है। यानी कि ऑब्वियसली मैं बात करूं तो कुछ महीनों से लेकर के अगर 2 साल तक का बच्चा है तो आपको ये सारी मेडिसिन ज़रूर से ज़रूर रखनी चाहिए, जो कि फर्स्ट एड मेडिसिन हैं। और यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि ये सारी मेडिसिन बच्चों के केवल एज अ फर्स्ट एड आपको यूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आप पूरा इलाज कर डालें, क्योंकि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनके लिए आपको डॉक्टर ही चुनना पड़ेगा। और अगर उन्हें लंबी बीमारी रहती है तो आप डॉक्टर को ही दिखाएं, खुद से इलाज ना करें। हाँ, फर्स्ट एड के लिए ये सारी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्चुअली देखेंगे बच्चों में होने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में, और उन कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए ये सारी मेडिसिन आप लोग यूज करते हैं, कैसे यूज करनी है, इनकी डोज क्या होती है, सब कुछ देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, छोटे बच्चों में अगर हम बात करें कि कॉमन प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती हैं, तो ज़्यादातर बच्चों में देखा जाता है कि एलर्जी हो जाती है, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा सेंसिटिव होते हैं, तो उसमें एलर्जी हो सकती है। एलर्जी की वजह से उनके शरीर पे फोड़े फुंसी हो सकते हैं, चकत्ते पड़ सकते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ सकता है, आंख, कान, गाल ये सब लाल हो सकता है। एक तो कॉमन प्रॉब्लम एलर्जी वाली हो गई। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है कि छोटे बच्चों को जब वो चलने लगते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चोट लगती है, या फिर उनको फीवर हो जाता है, जिससे दर्द और फीवर ये सब हो जाता है। ये दूसरी कॉमन प्रॉब्लम हो गई। तीसरी कॉमन प्रॉब्लम की बात करें तो बच्चों को अपच हो जाता है। कुछ भी वो खाते हैं तो उनको पचता नहीं है, जिसकी वजह से पेट में गैस की वजह से पेट में दर्द हो सकता है, या अपच की वजह से पेट में दर्द होता है। एंड नेक्स्ट उनको जो प्रॉब्लम आती है वो डायरिया की प्रॉब्लम। अक्सर बच्चों में दस्त की प्रॉब्लम देखी जाती है, तो दस्त के लिए कुछ मेडिसिन। एंड बच्चों को उकाई आती है, उल्टी आती है। जब वो दूध पीते हैं तो दूध जो है उगल देते हैं, जिसको हम वोमिटिंग बोलते हैं, तो वोमिटिंग होती है। ये 5 प्रॉब्लम। और नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है बच्चों में, छोटे बच्चों में वो सर्दियों के टाइम पे उनकी नाक जाम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये 6 ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों में अक्सर देखी जाती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए अगर आपको अचानक से कोई मेडिसिन देनी है तो आपको ये सारी मेडिसिन अपने पास रखनी पड़ेगी। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, कौन सी मेडिसिन कितनी देनी है। दोस्तों, अगर बच्चों को एलर्जी की प्रॉब्लम है, मतलब उनको जैसे शरीर पे उनके रेडनेस आ गई है, उनके गाल लाल हो गए हैं, या शरीर उनका लाल हो गया है, चकत्ते पड़ गए हैं, फोड़े फुंसी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, खुजलाहट हो रही है उनको शरीर में, तो उसके लिए और किसी भी चीज़ से एलर्जी के लिए, अगर सेंसिटिव हो गया है, किसी चीज़ के प्रति एलर्जिक हो गया है, उसके लिए जो मेडिसिन देते हैं बच्चों में, वो छोटे बच्चों में आती है सिट्रिजिन। अभी मेरे पास जो ब्रांड है इसका वो है सेटिरिज, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांड आती है, कोई ब्रांड ले सकते हैं, लेकिन सिट्रिजिन सिरप है, सिट्रिजिन ड्रॉप के फॉर्म में भी आती है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर बात करें कि इसको हम लोग बच्चे में देते कैसे हैं, इसकी डोज क्या होती है, तो एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और इसकी जो मेडिसिन होती है वो हम बच्चों में देते हैं 0.25 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से। सिरप जो है इसका जो 5 ml होता है, उसमें 5 mg होती है, मतलब इसके 1 ml में 1 mg होती है। तो उस हिसाब से बच्चे को आपको कैलकुलेट करना है कि बच्चा कितने किलो का है, उस हिसाब से आपको 2.5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को मेडिसिन देनी है। ये दवा दिन में आपको एक बार बच्चे को देना होता है, खास करके रात के टाइम पे अगर आप दें तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा सुलाने का काम भी करती है ये मेडिसिन। तो पहली मेडिसिन तो हो गई सिट्रिजिन। नेक्स्ट मेडिसिन की अगर हम बात करें तो वो होती है पैरासीटामॉल की पेडियाट्रिक ओरल सस्पेंशन, या इसका ओरल सिरप जो आता है वो आता है, ठीक है। तो पैरासीटामॉल कब देते हैं, तो अभी जो मेरे पास है वो T98 है। ये पैरासीटामॉल तब देते हैं जब बच्चों को फीवर की प्रॉब्लम आती है, थोड़ा बहुत उसको फीवर हो गया, उसका शरीर गर्म है, या बच्चे को चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो उस टाइम पे हम लोग इस ड्रॉप का यूज करते हैं या पैरासीटामॉल सिरप का यूज करते हैं। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई बच्चों को सस्पेंशन दे रहे हैं, जहाँ पे सस्पेंशन लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से सेक करके हमको बच्चे को देना है, अच्छे से हिला के करके इसको मिला लेना है, तब बच्चे को देना है। इसके डोज की बात करें कि ये मेडिसिन आपको देनी कैसे है, तो इसकी जो डोज होती है बच्चे के लिए वो 10 to 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे को दिया जाता है। यानी कि अगर बच्चा छोटा बच्चा है, मतलब छोटा बच्चे को ही दिया जाएगा, क्योंकि ओरल सस्पेंशन है, सिरप है, ठीक है। तो उसको देते हैं हम लोग 10 से 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है। अब मैक्सिमम जो इसकी डोज होती है वो 60 mg पर kg बॉडी वेट होती है, पर आप मैक्सिमम डोज पे कभी मत जाइएगा, क्योंकि आप वो नहीं जा सकते, वो डॉक्टर का काम है। तो अगर आप नॉर्मली आप कितना दे सकते हैं, तो 15 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से बच्चे में आप कैलकुलेट करें और उसको ये मेडिसिन दे सकते हैं। 6 से 8 घंटे पे इसको रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप रिपीट भी ना करें। आप एक बार दीजिए, बच्चे को थोड़ा आराम मिलेगा, फिर आप 6-7 घंटे आराम रहेगा, फिर आप डॉक्टर को दिखा लीजिए।
ठीक है, क्योंकि आपका काम है फर्स्ट एड करना, बच्चे का पूरा इलाज करना आपका काम नहीं है, क्योंकि बच्चे आपको मैंने बताया नाजुक होते हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों में अगली जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम होती है उनमें पेट दर्द की। अब पेट दर्द हो रहा है तो बच्चे अपने शरीर को सिकोड़ कर इकट्ठा करके रोते हैं, और ये पेट दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है गैस की वजह से, या फिर बच्चे ने खाना खाया वो पचा नहीं है सही से, उनको अपच हो गया है जिसकी वजह से, या कोई भी दूसरा कारण हो सकता है। तो उसके लिए 2 मेडिसिन आती हैं अलग अलग, मतलब 2 कॉम्बिनेशन मेडिसिन का आता है। मेरे पास जो है एक है मेप्टालिस्पास का सस्पेंशन है जो कि ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाता है बच्चे को, और ये है एक्चुअली डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड इसमें होता है, एक तो ये हो गया, एंड सिमेथिकॉन होता है साथ में। और एक दूसरी ये मेडिसिन है जो गैस्ट्रिका के नाम से, एक्चुअली मैं ब्रांड आपको दिखा रहा हूं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि आप यही ब्रांड ले, आप सेम कंपोजिशन की मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा आयुर्वेदिक में जानते हैं तो आप गैस्ट्रिका ले सकते हैं, नहीं तो आप मेप्टालिस्पास ले सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ये डाइसाइक्लोमीन, ठीक है। अब ये बच्चे को देना कैसे है, तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे डोज की बात बताऊँ तो अगर बच्चा 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का है तब उसको हम लोग 0.5 ml की मेडिसिन देते हैं। मतलब अगर बहुत छोटा है, अगर कह सकते हो कि अगर वो 3 महीने का है तो उसे 4 ड्रॉप, इसका ड्रॉपर होता है, इसके ड्रॉप से आप 4 ड्रॉप मेडिसिन बच्चे को दे सकते हैं, 3 से 4 ड्रॉप। और अगर 6 महीने से लेकर के 1 साल के बीच में है तो 0.5 ml की मेडिसिन होती है, आप बच्चे को दे सकते हैं। बिल्कुल नाप के दीजिएगा, ज़्यादा ना दीजिएगा। और अगर बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच में है तो 1 ml की मेडिसिन आप बच्चे को दे सकते हैं, अच्छा फायदा करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो गैस्ट्रिका वाली थी, इसको करीब करीब जैसे इसको देते हैं हम लोग वैसे इसको भी देते हैं, और दोनों में से एक ही मेडिसिन आपको देनी है, दोनों मेडिसिन नहीं देनी है। और मेरे हिसाब से मैं आपको यही बताऊंगा कि आप मेप्टालिस्पास ही दें, क्योंकि या मेप्टालिस्पास या डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड का जो कॉम्बिनेशन आता है वो मेडिसिन बच्चे को दें, ये ज़्यादा फायदा करती है और जल्दी फायदा करती है। वैसे फायदा सब करती है लेकिन ये जल्दी फायदा करती है, मेरे एक्सपीरियंस के विषय में बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट अगर बच्चे को डायरिया है यानी कि दस्त आ रहे हैं, उसका मतलब उसकी लैट्रिन जो है वो पतली हो रही है, तो उस टाइम पे आपको कौन सी मेडिसिन देनी है। उस टाइम पे स्पोरोलिक पाउडर आता है, उस पाउडर को आप दें बच्चे को। उसके अलावा आप मेट्रोनिडाजोल का सस्पेंशन आता है ओफ्लॉक्सासिन का, तो ये दे सकते हैं। पर मैं बहुत ज़्यादा इसको मैंने ले लिया है, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मेडिसिन होती है, लेकिन आप इसको ना दे करके स्पोरोलिक पाउडर बच्चों को दे सकते हैं। अगर बच्चा कुछ महीने का है, मतलब करीब करीब 6 महीने के करीब है, तो आधा सैचेट आप बच्चे को दे सकते हैं सुबह शाम। और अगर बच्चा बड़ा है यानी करीब 1 साल 2 साल या 3 साल का है तब उसे एक सैचेट दिन में 2 बार 3 बार आप दे सकते हैं बच्चे को, अगर उसे डायरिया की प्रॉब्लम आ रही है। देखो, एक बार दीजिए फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि छोटे बच्चे को अगर उल्टी की प्रॉब्लम आ रही है, उसको उल्टी आ रही है, तो उस टाइम पे उसको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास जो मेडिसिन है वो है ओंडेम में ओंडेनसेट्राल ओरल सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है, एंड इसके अलावा हम लोग डोमपेरिडोम का सॉल्यूशन भी देते हैं। डोमपेरिडोम का सॉल्यूशन आप ज़्यादा प्रेफर करिए, बाकी ओंडेनसेट्रॉन भी प्रेफर कर सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। मेडिसिन देनी कैसे है बच्चे को, तो ये मेडिसिन अगर बच्चा 6 महीने का है तो उसे 0.5 ml देते हैं, और 6 महीने से ज़्यादा का है तो उसे 1 ml की मेडिसिन जो है ये सॉल्यूशन बच्चे को दिया जाता है। नेक्स्ट और लास्ट में अगर मैं बात करूँ कि आजकल के ज़माने में जब इधर सर्दियां बहुत ज़्यादा हैं, और सर्दियों में बच्चे में सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है वो प्रॉब्लम होती है उनकी नाक जाम होना, यानी उनको सर्दी लग जाती है, कफ जम जाता है। तो नाक को साफ करने के लिए, यानी कि वो जो एयरवेज है उसको सही करने के लिए, ताकि बच्चा अच्छे से सांस ले और सो पाए, क्योंकि बच्चे जब सोते नहीं हैं तो उनको और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाती है। तो उनको सुलाने के लिए नेजोक्लियर नाम का एक नेजल ड्रॉप आता है। अभी मेरे पास नेसिबियॉन है, नेजोक्लियर में सेम कॉम्बिनेशन होता है, पर वो बच्चों के लिए होता है, और ये मेरे पास एडल्ट का है, लेकिन आपको बच्चों वाला लेना है, ध्यान दीजिएगा। और नेजोक्लियर का जो ड्रॉप आता है वो ड्रॉप बच्चे को आप ले जाके, एक्चुअली ड्रॉप नहीं होता, सॉरी, वो स्प्रे होता है। तो दिन भर में 2 से 3 बार 2 स्प्रे दोनों नॉस्ट्रिल्स में आपको स्प्रे करने होते हैं छोटे बच्चों के, जिससे उनकी नाक जो है वो साफ हो जाती है, अगर उनको बहुत ज़्यादा ऐसे सर्दी की प्रॉब्लम है। तो ये सारी ऐसी मेडिसिन थी जो आपको लेना है। अगर हम टोटल बात करें तो आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी थी, तो पहले सबसे आपको पेट दर्द के लिए ये मेप्टालिस्पास लेनी थी, एंड दर्द के लिए पैरासीटामॉल लेनी थी, एंड अगर उल्टी आ रही है तो उसके लिए ओंडेनसेट्रॉन या डोमपेरिडोन का सॉल्यूशन लेना था, एंड अगर उनको डायरिया की प्रॉब्लम थी तो स्पोरोलिक पाउडर या सचेट जो आता है वो, या फिर आपको मेट्रोनिडाजोल का सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, बच्चों को देते हैं। मेट्रोनिडाजोल का अक्सर सरकारी अस्पताल में दिया जाता है, मैंने देखा है कई बार।
एंड अगर बच्चे को एलर्जी की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सिट्रिजीन का जो सोल्यूशन या सिरप आता है वो मेडिसिन आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर उनकी नाक जाम है तो उसके लिए नोज़ल क्लियर मेडिसिन आती है जो कि बहुत अच्छा काम करती है, आप ये सारी मेडिसिन दे सकते हैं। दोस्तों ये कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो एज अ फर्स्ट एड मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। मैं आपको इतना ही बता दूं कि एक बार आपको मेडिसिन यूज करनी है या 2 बार यूज करनी है, उसके बाद अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है। लंबे समय तक बच्चों का इलाज खतरनाक हो सकता है बच्चों के लिए, इसलिए मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अपने बच्चों की देखभाल करें और उसकी दवा खुद ना करें। 1-2 बार आप फर्स्ट एड कर सकते हैं, उसके अलावा करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। इस वजह से डॉक्टर से जरूर मिले, खुद डॉक्टर ना बने। थक गए यार। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करिएगा, वहां पर हम लोग शॉर्ट वीडियो लेकर के आते रहते हैं। दोस्तों हम लोग ब्लॉग भी शुरू करने वाले हैं, मतलब ब्लॉग का चैनल तो बहुत दिन से शुरू किया है, पर ट्रैवलिंग ब्लॉग हम लोग मार्च से शुरू करने वाले हैं। तो दूसरा वाला चैनल लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका मन करता है तो। एंड पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।